बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर राज्य में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाला शासक भी था। राजा की दो रानियां थीं, रानी मीरा और रानी चारुमती। मीरा कोमल हृदय, दयालु और शांत स्वभाव की थीं। उन्हें प्रजा की सेवा में आनंद आता था, जबकि चारुमती अत्यंत बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और राजनीति में निपुण थीं। वह चाहती थीं कि राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला वही बने। एक दिन राजा ने सभा में घोषणा की, मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रानी को महारानी का पद देना चाहता हूं, वही रानी जो यह सिद्ध करे कि वह इस पद की वास्तव में अधिकारी है। प्रजा उत्सुक थी, अब कौन बनेगी महारानी? राजा ने दोनों रानियों को एक चुनौती दी, तुम दोनों को 7 दिन में ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरे राज्य और मेरी प्रजा को सबसे अधिक लाभ हो। जो रानी सबसे योग्य कार्य करेगी वही महारानी बनेगी। पहला दिन, मीरा ने अपने सेवकों के साथ मिलकर गांवों में अनाज, वस्त्र और दवाइयां भिजवाना शुरू किया। चारुमती ने राजधानी में एक भव्य योजना की नींव रखी, एक ऊंचा महल जहां राज्य की ताकत और वैभव दिखाया जा सके। तीसरा दिन, मीरा ने एक छोटी पाठशाला की शुरुआत की जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। चारुमती ने व्यापारियों को न्योता भेजा विदेशी व्यापार लाने के लिए। 7वें दिन, मीरा गांव में एक बीमार किसान को खुद दवा देने गई, उसकी पत्नी के साथ बैठी और खाना खाया। चारुमती ने राजा को एक बड़ा व्यापारिक समझौता दिखाया जिससे राज्य को बहुत धन मिलने वाला था। अब राजा के सामने मुश्किल थी, एक ओर जनसेवा, दूसरी ओर राज्य की आर्थिक उन्नति। लेकिन उसी रात एक हादसा हो गया। राजधानी के बाहर एक गांव में आग लग गई। मीरा वहीं थी, उसने जान पर खेलकर बच्चों और महिलाओं को बचाया। चारुमती मौके पर पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले दिन राजा ने दरबार में कहा, धन और वैभव आवश्यक हैं, पर एक सच्चा शासक वह होता है जो अपने प्राण देकर भी प्रजा की सेवा करे। रानी मीरा को महारानी घोषित किया गया। चारुमती ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में जलन की चिंगारी धधक उठी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।